टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इज डिवेंचर्स टॉपिक जो है वो, उसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि डिवेंचर है क्या। डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। ठीक है, तो लोन अगर है, कंपनी क्या करता है, कंपनी को अगर लोन लेना रहता है, पब्लिक से लोन लेना रहता है, तो इन सच अ केस कंपनी क्या करता है, डिवेंचर्स इशू करता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करता है, जिसको पब्लिक डिपॉजिट्स बोला जाता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं डिवेंचर। डिवेंचर्स मतलब कंपनी पब्लिक से लोन ले रहा है, पब्लिक से लोन ले रहा है बाई प्रोवाइडिंग देम एक्नॉलेजमेंट, एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि हमने आपसे लोन लिया है, राइट, एंड दैट एक्नॉलेजमेंट इज नोन एज डिवेंचर्स। ठीक है, डिवेंचर्स इज नथिंग, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से कंपनी जो डिवेंचर्स ले रहा है उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, रिसिप्ट दे रहा है कि भाई मैंने आपसे इतना अमाउंट लिया है, तो दैट इज डिवेंचर्स। अब अगेन ये पब्लिक को दिया जा रहा है, तो पब्लिक को देने के लिए कुछ कन्वीनियंस रहना चाहिए, मतलब बेसिकली सहूलियत देते हैं पब्लिक को। पब्लिक को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो तुम मेरे को 100 रुपया का भी लोन दे सकते हो, जिसके ऊपर हम तुमको 10% इंटरेस्ट देंगे। तो मतलब एक, जैसे अपने शेयर्स में बात किए थे ना कि शेयर्स का सबसे छोटा टुकड़ा, कैपिटल का जो सबसे छोटा टुकड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। वैसे ही डिवेंचर्स को अपने क्या करते हैं, एक छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देते हैं और पब्लिक को बोलते हैं आप हमें इतने अमाउंट का लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सपोज कर लो मैंने एक यूनिट की वैल्यू रखी 100 रुपया। जनरली डिवेंचर्स की वैल्यू अपने फेस वैल्यू 100 रुपया मानते हैं। डिवेंचर्स भी कंपनी का एक इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटी है। तो जब कंपनी रजिस्टर्ड होता है रजिस्ट्रार के पास, तो उसे यह भी बताना पड़ता है कि मेरे कंपनी के डिवेंचर्स इतने हो सकते हैं एंड पर डिवेंचर्स की वैल्यू इतनी होगी, एंड दैट पर डिवेंचर्स की वैल्यू इज नोन एज द फेस वैल्यू ऑफ अ डिवेंचर, एंड जनरली वो 100 रुपीज रहती है। तो मतलब 100 रुपीज हम तुमसे लेंगे, एक यूनिट देंगे। अगर तुम ज्यादा अमाउंट देना चाहते हो, 2 यूनिट ले लो, 200 रुपया दे दो, 3 यूनिट ले लो, बेसिकली क्या करो, 300 रुपया दे दो, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। यूनिट्स मतलब एक डिवेंचर, दो डिवेंचर, तीन डिवेंचर, यूनिट्स रेफर्स टू डिवेंचर, राइट। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा, आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। मतलब तुमसे पैसा लेना है, बदले में तुमको हम डिवेंचर्स इशू कर देंगे, मतलब एक्नॉलेजमेंट इशू कर देंगे, राइट। तो आज का टॉपिक इशू और डिवेंचर्स है। इसमें बेसिकली देखो मैंने कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज दी है। डिवेंचर क्या है, एक बॉन्ड है जो ये बताता है कि कंपनी ने आपसे डेट लिया है और कुछ नहीं है। जैसे बॉन्ड एंड डिवेंचर्स में भी डिफरेंस हो, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। ये थ्योरी हम लोग बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में डिफरेंस होता है। एंड एक चीज सोचो, डिवेंचर लोन है ना, सिंस डिवेंचर इज अ लोन, डिवेंचर एक लोन है, तो डिवेंचर लोन है तो इसके ऊपर हम बेसिकली क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट। अच्छा, इंटरेस्ट जो पे करेंगे, इंटरेस्ट क्या प्रॉफिट हो या लॉस हो, या इन एनी सर्कमस्टांसेस पे करेंगे, यस, एनी सर्कमस्टांसेस पे करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज दे आर द लोन प्रोवाइडर्स नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेएबल इवन इन द केस ऑफ लॉस, जस्टिफाई। तो बेसिकली क्या हो गया, ध्यान रखना, डिवेंचर होल्डर्स आर द लोन प्रोवाइडर्स, ठीक है। इनको कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है, प्रॉफिट ज्यादा होने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे देता है, ठीक है। तो इन सच अ केस ऑब्वियस सा बात है, जब प्रॉफिट ज्यादा होने से इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर नॉट द ओनर्स, तो ऑब्वियस सा बात है लॉस के केस में इनको कम इंटरेस्ट क्यों मिलेगा या इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो बेसिकली ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लोन है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, एंड इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो कुछ फाइन पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखा है। इट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज बियरिंग सिक्योरिटी। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज बियरिंग सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, आपको इस डिवेंचर के ऊपर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Interest on debenture is payable regardless of the profit of the company and considered as normal business expenditure and need to be charged to पीएल अकाउंट। यहां पे ध्यान रखना, पीएल अकाउंट लिखा गया है लेकिन कंपनी के केस में अकाउंट नहीं बनता है, दैट मींस नीड टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ओके, अब बेसिकली हम लोग और पार्ट यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग आ जाते हैं बेसिकली ये जो इशू ऑफ डिवेंचर्स है, इशू ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक में हम लोगों को इशू से रिलेटेड क्या क्या चीजें समझनी है। देखो सबसे पहले आना, अगर आप डिवेंचर्स इशू करोगे तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस,
अगर हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो अगेन अपने यहां पे आते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स अगर आप इशू करोगे तो सबसे पहले ये आओ, क्या डिवेंचर्स हम पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, राइट ना? डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। यस, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ध्यान रखना, ठीक है। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ओनली अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शेयर्स दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन ओनली बी इशूड एट अ डिस्काउंट, अदरवाइज शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। डिवेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, राइट। अब सेम कंडीशन है, जब इशू करोगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन भी होगा एंड फुल सब्सक्रिप्शन भी होगा। तो क्या डिवेंचर्स के केस में भी कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज है क्या? ऐसा नहीं है। ओनली शेयर्स के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज है कि 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक मस्ट बी सब्सक्राइब्ड, दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ शेयर्स, नॉट इन द केस ऑफ डिवेंचर्स। अब हम लोग पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी पे भी इशू कर सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, ये जब इशू करेंगे हम डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स इशू करते समय हम क्या सिर्फ पैसा लेके डिवेंचर इशू करेंगे? नहीं, डिवेंचर्स भी आप कैश कंसीडरेशन में इशू कर सकते हो और डिवेंचर्स आप नॉन कैश कंसीडरेशन में भी इशू कर सकते हो। मतलब डिवेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश कंसीडरेशन और फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, डिवेंचर्स के केस में एक और एक्स्ट्रा पार्ट आता है, दैट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर। इनके अलावा, क्योंकि ये मैंने इसलिए अलग से लिखा क्योंकि तुम लोग शेयर्स के केस में भी ये पार्ट किया हुआ है कि डिवेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश कंसीडरेशन फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन। और डिवेंचर्स के केस में एक और एक्स्ट्रा फीचर है, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में लोन लेते समय किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम अपने कंपनी के डिवेंचर्स को भी गिरवी रख सकते हैं। इसका रीजन बाद में बताएगा जब ये स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। मतलब एक पोर्शन और हमारे पास है, दैट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो डिवेंचर्स हम कोलेटरल सिक्योरिटी में भी इशू कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब बेसिकली होता है एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, वेन एवर डिवेंचर्स आर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ये जो डिवेंचर्स होते हैं जो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं, इनके ऊपर इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। अभी एक बार बता दे रहा है, इससे याद रहेगा क्यों नहीं होता है, थोड़ी देर बाद जब स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सच डिवेंचर्स, नो इंटरेस्ट पेबल ऑन सच डिवेंचर्स। मतलब जो डिवेंचर्स आप एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हो उस पर कुछ भी इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब बेसिकली इशू ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक में हम लोगों को ये तीन चीजें डिस्कस करनी है मेनली। इसके अलावा हम लोगों को एक पार्ट डिस्कस करना है, हम एक बार टॉपिक्स भी जो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे एक बार बता दे रहा है, यही चीजें है इसके अंदर और कुछ नहीं है। डिवेंचर्स एज अ कैश कंसीडरेशन कैसे इशू होगा, नॉन कैश कंसीडरेशन कैसे इशू होगा, कोलेटरल सिक्योरिटी में कैसे इशू। इसके अलावा आपको एक पार्ट यहां पे समझना है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू। कुछ होता है डिस्काउंट, तो पता ही है डिस्काउंट ऑन इशू कुछ होता है, लॉस ऑन इशू भी कुछ होता है। उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे ये पार्ट समझना है। इसके अलावा एक पार्ट तुम लोगों को समझना है, क्योंकि डिवेंचर इज अ लोन, इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। तो इंटरेस्ट जो होगा उसको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में कंसेप्ट समझना होगा। तो दीज आर द थिंग्स जो तुम लोगों को इस चैप्टर में समझना है। बहुत इजी सा पार्ट है, जल्दी कंप्लीट हो जाए।
अब वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर डिवेंचर कैश कंसीडरेशन में इशू करे तो क्या होगा, कुछ कुछ फाइन पॉइंट्स तुम लोग को समझना है, अदरवाइज फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर डिवेंचर हम लोग कैश कंसीडरेशन में भी इशू करते हैं तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस एज फुल्ली पेड इशू कर सकते हैं और एक एज इन इंस्टॉलमेंट भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन कैश तो नॉर्मल है जो अभी अपने समझेंगे। अब सबसे पहले अपने आते हैं, अगर कैश कंसीडरेशन में डिवेंचर्स इशू किया जाए, एक कंडीशन याद रखना, वो कंडीशन तुम लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। दिस वन, नोट्स नंबर 1 पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। इफ डिवेंचर्स आर रिपेबल एट अ प्रीमियम, कंडीशन याद रखना, इफ डिवेंचर्स आर रिपेबल एट अ प्रीमियम, दिस इज द ओनली कंडीशन जब तुमको एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में तुमको एक्स्ट्रा एंट्री पास नहीं करनी है। सिंस डिवेंचर्स लोन है, तुम लोग बोलेगा सर शेयर्स के केस में तो आप ऐसे नहीं बताए रिपेबल, क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली इक्विटी शेयर्स मेनली अपने कर रहे थे, वो बेसिकली बाईबैक हो सकते हैं, रिडीम नहीं होते हैं। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस टॉपिक तुम लोगों के सिलेबस में ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है डिवेंचर्स रिडीमेबल होते हैं बिकॉज आपने लोन लिया है तो लोन रीपे तो करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी बता देता है, जो प्रोस्पेक्टस देता है कि हम इतने दिनों बाद आपका पैसा लौटा देंगे। और सिंस कंपिटेटिव इन्वायरमेंट है, अगर हम चाहता है लोन लेना तो मेरे को लोन पब्लिक क्यों देगा जबकि उसको दूसरा अपॉर्चुनिटी भी मिल रखा है। तो बेसिकली हम तुमको लालच देगा, देखो 100 रुपया का लोन तुम मुझे दो, हम तुमको 10% इंटरेस्ट तो देंगे ही हर साल, इसके अलावा 10 साल बाद जब तुम्हारा पैसा लौटाएंगे ना तो हम तुमको 120 रुपया लौटाएंगे। अब ध्यान दो क्या हुआ कि हम जो रीपेमेंट कर रहे हैं वो ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू जो भी अमाउंट होता है दैट इज प्रीमियम। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मनी इट इज इशू ऑफ, मतलब प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जिसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से दिखाते हैं। बट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो प्रीमियम होगा वो आपके लिए प्रॉफिट थोड़ी है, वो तो नुकसान है, इसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ही बोलते हैं, ठीक है। दैट इज लॉस फॉर यू। जब आप रिसीव करते समय प्रीमियम रिसीव करते हो दैट इज इनकम फॉर यू, और इनकम है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बुक्स में क्रेडिट में दिखाएंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से क्रेडिट करेंगे, एसओपीएल में क्रेडिट मत कर देना, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। इसको क्या करते हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट को जनरली अपने बुक्स में कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाते हैं। बट स्पेसिफिकली ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज कुछ अमाउंट रहता है तो उसको क्या करते हैं, उसको एसपीआर के नाम से दिखाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बिकॉज एज पर द कंपनीज एक्ट ये गाइडलाइन है। अब हम लोग आते हैं, एक सिर्फ कंडीशन है, क्योंकि लोन है, लोन को रीपे करते समय एक्स्ट्रा अमाउंट देके आप रीपे कर सकते हो लालच देके। तो अगर डिवेंचर्स रीपेबल एट प्रीमियम है देन इन सच अ कंडीशन तुमको पता है कि जब हम रीपे करेंगे तो मेरे को एक एक्स्ट्रा लॉस होने वाला है। उस एक्स्ट्रा लॉस के लिए एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स तुम एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर दोगे। और ये एक्स्ट्रा एंट्री पास करना मैंडेटरी नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, एकेडमिकली तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि ये एंट्री जो हम लोग पास करते हैं, ये ध्यान रखना, थ्योरी में पूछा जा सकता है। ये जो एंट्री के बारे में मैं बता रहा हूं, इफ डिवेंचर्स आर रिपेबल एट अ प्रीमियम देन वी नीड टू पास एन एक्स्ट्रा एंट्री टुगेदर विद द इश्यू ऑफ एंट्री रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ये क्यों पास करते हैं, by application of principle of conservatism, and principle of conservatism can also be termed as prudence concept। तो ध्यान रखना, कुछ अलग नाम नहीं है, ये prudence concept है। और एक्स्ट्रा एंट्री आप क्या पास करोगे, एक्स्ट्रा एंट्री इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये एक्स्ट्रा एंट्री आपको पास करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप अपने क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक सम करते हैं, इस कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझते हैं। और ये कंसेप्ट कहां अप्लाई हो रहा है, व्हेनेवर डिवेंचर्स आर रिपेबल एट प्रीमियम तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इफ डिवेंचर्स रिपेबल एट प्रीमियम तभी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आते हैं और इस कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। इसमें आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 1। जनरली आईएससी बोर्ड में ये जो पर्टिकुलर डिवेंचर्स टॉपिक है वो इशू एंड रिडम्पशन मिला के टोटल तुम लोगों का 9 मार्क्स का पूछता है। और सीबीएसई बोर्ड में तो रिडम्पशन और डिवेंचर है नहीं, डब्ल्यूबी बोर्ड में भी रिडम्पशन और डिवेंचर्स है नहीं, सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स।
अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ना। नंबर 1 बोल रहा है कि पहले कंसेप्ट पूछा क्या, ये देख लो, जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड आपको इसका अपीयरेंस भी बताना है बैलेंस शीट में। पहले अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं, समझते हैं इनिशियली, फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट पे भी आएंगे। यहां पे सबसे पहले क्या बोला है, देखो 4 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, ऐसा एग्जाम में देता है। पहला केस क्या बोल रहा है, जेड लिमिटेड ने 30,000, नंबर्स की बात की गई है, 30,000 12% डिवेंचर्स, मतलब उन पे फिक्स इंटरेस्ट रेट 12% की दी जाती है। Debentures of rupees 100 each at a discount of 5% to be repaid at par at the end of 5th year. सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या डिवेंचर्स रिपेबल एट प्रीमियम है? नहीं, रिपेबल की बात कर रहे हैं, रिपेबल एट प्रीमियम है? नो, रिपेबल एट पार है। तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं पास करनी है, नॉर्मल एंट्री पास करनी है। तो चलो नॉर्मल एंट्रीज करते हैं, क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, केस 1। क्वेश्चन नंबर 1 का केस 1 कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मनी रिसीव करोगे। तो मनी रिसीव करते समय आप एंट्री क्या करने वाले हो, आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे शेयर्स नहीं है, डिवेंचर्स है, तो आप क्या लिखोगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन, लेकिन ध्यान दीजिए फुल्ली पेड है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में आ जाएगा। तो आप एंट्री लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड द अमाउंट शुड बी, यहां पे जो हमारा अमाउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कितना आप रिसीव कर रहे हो, इस पे ध्यान देना। यहां पे हम जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 100 रुपया का डिवेंचर्स है। ऑलवेज कैलकुलेशन शेयर्स या डिवेंचर्स के केस में ना, अगर पर इंस्ट्रूमेंट में करोगे ना तो सम इजीली कर पाओगे। 100 रुपया का इंस्ट्रूमेंट है, हम 5% डिस्काउंट, मतलब कितना में दे रहे हैं, 95 रुपीज में। तो 95 रुपीज करके आ रहा है एक डिवेंचर्स के ऊपर। ऐसे मैंने 30,000 डिवेंचर्स इश्यू किए हैं, तो मेरे पास अमाउंट कितना आ रहा है, 30,000 इंटू 95, वॉट एवर जो भी अमाउंट होगा लिख लेना। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसी की नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हटा के डिवेंचर्स में कन्वर्ट करो। अब अपने एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। देखो 100 रुपया है ये, नहीं 100 रुपया नहीं है, 95 रुपीज है। टू, कितने परसेंट डिवेंचर्स है, 12% डिवेंचर्स, 100 रुपीज का है। डिवेंचर्स जो भी बुक्स में क्रेडिट होगा, अगर फुल्ली पेड है तो फुल फेस वैल्यू पे क्रेडिट होगा, तो फुल फेस वैल्यू इज 100। तो देखो क्रेडिट 100 से किए, डेबिट 95 है, तो 5 रुपया क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो, डिस्काउंट ऑन इश्यू दैट इज ₹5। मल्टीप्लायर कितना है, 30,000 डिवेंचर्स है, तो मल्टीप्लायर इज 30,000। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। और नरेशन कोई स्पेसिफिक नरेशन नहीं है, एकदम नॉर्मल नरेशन, बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹95 each, दैट इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। चलो नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज द फर्स्ट केस जो आपने कर लिए, क्योंकि डिवेंचर्स रीपेबल एट पार था इसलिए हम लोग ऐसा कर। अब अपने आते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखो क्या दिया हुआ है, हमने डिवेंचर्स 12% के इशू किए हैं ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज, ये आरबी नहीं है भाई, मिस्टेक लिखा हुआ है, इट शुड बी रुपीज, रुपीज 40 लैक्स, रुपीज 40 लैक्स। ये जो रुपीज के टर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, ये ऑलवेज तुम लोग ध्यान रखना, रेफर्स टू नॉमिनल वैल्यू, ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नॉमिनल वैल्यू अगर 40 लाख है, तो अगर मैं इसे नंबर ऑफ डिवेंचर्स के टर्म में बात करूं, तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मतलब 100 रुपया का डिवेंचर्स होगा, तो अगर नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होने चाहिए बताओ तो, 40,000, 40 लाख डिवाइडेड बाई 100 दैट कम्स टू 40,000, मतलब 40,000 डिवेंचर्स आपने इशू किए हैं, ठीक है, 100 रुपया इच के, लेकिन कितना में इशू किए हैं, 5% प्रीमियम पे, लेकिन रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, पार पे, मतलब नो एक्स्ट्रा एंट्री, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एंट्री नहीं पास होगा, लेकिन नॉर्मल एंट्री तो होगा, तो नॉर्मल एंट्री कर देते हैं। चलो केस 2, देखो हम हर वैरायटी का सेलेक्टेड सम्स करवा दे रहे हैं, तो यहां पे आ जाओ, पहली एंट्री अपनी होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पे आपके पास 5% एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट मीन्स पर डिवेंचर्स पे 100 रुपया का डिवेंचर है, 5% एक्स्ट्रा मतलब 105 रुपया आ रहा है। आप यहां पे क्या करने वाले हो, 105 इंटू नंबर्स कितने हैं 40,000, ये हो गया। यहां पे नो प्रीमियम नो डिस्काउंट कुछ नहीं लिखाना है क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव किए हो आप। अब आप दूसरी एंट्री इसके बाद पास करने वाले हो एंड दैट इज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, दैट इज रुपीज 105 टू 12% डिवेंचर्स। ये 12% इंटरेस्ट रेट को डिफाइन कर रहा है 100, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा है क्रेडिट में दिखाना है, कुछ डिफरेंस है तो उसको क्या लिख देंगे, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू जो भी अमाउंट मिला दैट इज प्रीमियम, SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना अमाउंट है 5 रुपया। मल्टीप्लायर मेरे को ऑलरेडी पता है, मल्टीप्लायर इज 40,000। ठीक है, सिंपल सा पार्ट था। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद क्या दिया हुआ है, थर्ड वन में क्या है, वाई लिमिटेड ने अगेन यहां पे ₹50 lakhs लिखा है और ₹50 lakhs मतलब क्या हुआ, नॉमिनल वैल्यू है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स 50,000, 12% इंटरेस्ट रेट के डिवेंचर्स है, इशूड किए गए पार पे बट रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10th ईयर एट 105%। 105% मतलब तुमसे 100 रुपया लेंगे, 105 रुपया देंगे, मतलब रीपेबल एट प्रीमियम, 5% प्रीमियम पे रीपे कर रहे हैं। रीपेबल एट प्रीमियम होते ही एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है एंड व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा एंट्री, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो चलो इसको कर देते हैं। केस 3, केस 3 सबसे पहले हम अमाउंट रिसीव करेंगे जिसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो कितना अमाउंट मिला है, 50,000 डिवेंचर्स है, इशू तो हमने पार पे ही किया है तो मिला तो 100 रुपया ये एक डिवेंचर्स का इंटू 100। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री इज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 100 रुपया टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 100, है ना। मल्टीप्लायर क्या है 50,000। नॉर्मल एंट्री जो अपने करते हैं वो तो हमने कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। सिंस डिवेंचर्स रीपेबल एट प्रीमियम है, एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करो, अलग से कर सकते हो लेकिन क्या करो इसमें मर्ज कर दो। मर्ज करोगे तो क्या लिखोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। यहां पे अमाउंट कितना होगा देखो, ऑलवेज ध्यान रखना शेयर्स हो या डिवेंचर्स हो, परसेंटेज कैलकुलेशन जो भी होता है ना वो ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे ही होता है। टोटल में बोले तो नॉमिनल वैल्यू, पर इंस्ट्रूमेंट पे बोले तो फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इसकी कितनी है, अगर पर पे बात करें तो 100 रुपया है, इसका कितना परसेंट प्रीमियम और रिडम्पशन है 5%, तो 100 रुपया का 5% इस 5 रुपया, मतलब मेरे को 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, एक एक डिवेंचर्स के ऊपर। तो आप यहां पे क्या करने वाले हो, 5 इंटू 50,000, 5 इंटू 50,000। यहां पे एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, व्हेन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अराइजेस। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कब अराइज होता है बुक्स में, व्हेन डिवेंचर्स आर रिपेएबल एट अ प्रीमियम, तब अराइज होता है, अदरवाइज नहीं अराइज होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। ये तो एंट्री कर दिए ना आपने, तो ये एक पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, लास्ट केस। यहां पे ये कंपनी ₹60 lakhs के डिवेंचर्स इशू कर रही है, मतलब 60,000 नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं। हाँ, ऑलवेज ध्यान रखना, अगर कुछ बोला नहीं हो, सम बता सकता है तेरे को कि नहीं 50 रुपया का ही डिवेंचर है, लेकिन कुछ नहीं बोले तो ऑलवेज रिमेंबर एकेडमिकली इक्विटी शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया अज्यूम किया जाता है, अजम्पशन है एकेडमिक के लिए खाली, और प्रेफरेंसेस का वैल्यू 100 रुपया अज्यूम किया जाता है, डिवेंचर्स का वैल्यू 100 रुपया अज्यूम किया। ठीक है, इक्विटी शेयर्स 10 रुपया, प्रेफरेंस है 100 रुपया, डिवेंचर 100 रुपया।
कुछ नहीं बोले तो ये अज्यूम किया जाता है कि फेस वैल्यू इतना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद लास्ट केस क्या है, 60,000 डिवेंचर्स 12% इंटरेस्ट रेट के 5% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, रीपेबल है 10% प्रीमियम पे, मतलब कंडीशन रीपेबल एट प्रीमियम, इसका मतलब एक्स्ट्रा एंट्री पास करना है। चलो एंट्री करते हैं। इस केस में हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। फोर्थ केस देखो, यहां पे आप एंट्री क्या करोगे, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हमने डिवेंचर्स जो इशू किए हैं वो 5% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, 100 रुपया का 5% मतलब 5 रुपया डिस्काउंट, मतलब अमाउंट कितना मिला 95। तो आप यहां पे क्या करोगे, 60,000 इंटू 95, ये तो पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 95 टू 12% डिवेंचर्स 100। अब क्वेश्चन ये आता है, यानी 5 रुपया तो सर डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड ₹5। एंट्री तो कर दिए, तो नॉर्मल एंट्री है। अब सिंस डिवेंचर्स आर रिपेबल एट अ प्रीमियम, एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी, एन एक्स्ट्रा एंट्री इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो यहां पे आप लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, कितना है देखो प्रीमियम 10%, तो 100 रुपया का 10% इज 10 रुपया, 10 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10 रुपया, मल्टीप्लायर इन एवरी केस इज 60,000 डिवेंचर्स। यही है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें समझ लो, दैट इज व्हेनेवर लॉस एंड डिस्काउंट दोनों अराइज होते हैं, तो इन सच ए केस प्रेफरेबल है कि आप एक काम करो, डिस्काउंट को भी लॉस नाम दे दो, प्रेफरेबल है, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट इट इज एडवाइजेबल कि बेटर रहता है, डिस्काउंट को हम लोग लॉस तो बोल ही सकते हैं, बट हाँ लॉस को डिस्काउंट नहीं बोल सकते, बट दोनों नेचर एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सच सर्कमस्टांसेस हम अगर लॉस और डिस्काउंट दोनों अराइज होता है तो डिस्काउंट को नहीं दिखाते, इस डिस्काउंट को किस में मर्ज कर देते हैं, बिकॉज वी कैन टर्म डिस्काउंट एज अ लॉस। ठीक है, नहीं भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है कर देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक बार बैलेंस शीट में आते हैं। अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि सब में बैलेंस शीट भी पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन, कोई डेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस शीट कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, तो ब्रैकेट में क्या लिख देना, एक्सट्रैक्ट, मतलब आधी अधूरी बैलेंस शीट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट, क्या चीज, राइट ऑफ करने के लिए अपने को कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्यों राइट ऑफ करें, राइट ऑफ करने के लिए बोलेगा तब राइट ऑफ करें, अदरवाइज मत। ये सिर्फ इशू का एंट्री पूछा है, तो सिर्फ इशू का एंट्री बता। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, यहां पे तुमको अपीयरेंस में क्या क्या चीजों को दिखाना है। देखो अपीयरेंस में डिवेंचर से रिलेटेड पार्ट है, तो डिवेंचर से रिलेटेड पार्ट क्या होगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, यही पार्ट है, इसमें दिखाएंगे, और कुछ दिखाना है तो हम लोग आते हैं, पहले देखो क्या दिखाते हैं, यहां पे अपने आ जाएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम लोग स्ट्रेट अवे चले जाएंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एटसेट्रा कुछ मत दिखाना। एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हमारे पास सब डिविजन में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट्स नंबर 1।
देखो जनरली जो लॉस ऑन इशू है ना, ये एक इसको एसेट्स ही बोलते हैं। इसको कौन सा एसेट बोलते हैं, किसी को नाम याद है? देखो इसको हम लोग इनटेंजिबल एसेट बोल सकते हैं, बट एक्चुअली में ये टर्म यूज करना गलत हो जाएगा, तो इसके लिए अलग से टर्म है, दैट इज टीसीएस एसेट। ठीक है, टीसीएस एसेट्स मतलब विच आर नॉट रियल। ठीक है, रियल नहीं है लेकिन डेबिट बैलेंस बच गया है तो एसेट्स में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको एसेट्स में दिखाया जाता है। सर्टेन कंडीशंस है जो तुम लोग को पहले रेगुलर क्लास में हम बता भी रहा था कि अगर विद इन 12 मंथ्स राइट ऑफ होने वाला है तो उसको अपने क्या करते हैं, अदर करंट एसेट्स में दिखाते हैं। मोर देन 1 ईयर में राइट ऑफ होने वाला है तो अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हैं। बट ये सब तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हम कहाँ चार्ज कर देंगे, पीएल में चार्ज कर देंगे। तो पीएल में चार्ज करेंगे तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है ना पीएल, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस में दिखा सकते हैं। तो ये भी एक साथ साथ तुम लोग यहाँ पे पॉइंट डाल सकता है। चलो डाल ही देते हैं उसको भी, क्योंकि हमारे पास एक लॉस भी है, तो हम लोग इस लॉस को भी यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक नोट लेना पड़ेगा, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में कौन सा डिवीजन रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वही डिवीजन लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 1 एंड नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट्स नंबर 2, बस इतना ही लिखो और कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नोट नंबर 1 में आ जाओ। नोट्स 1, नोट्स 1 में हम लोग क्या लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें तुम लोग क्या दिखाने वाले हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में लॉस ऑन इशू, कितना अमाउंट है लॉस ऑन इशू का, देखो 60,000 इंटू 15 कितना है, 90 लैक्स ना, नहीं 9 लैक्स, दैट इज 9 लैक्स। लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस होगा, बोल रहे हैं 9 लाख नेगेटिव बैलेंस होगा। अब इसके बाद आ जाओ नोट्स नंबर 2। नोट्स नंबर 2 अपने क्या करने वाले हैं, नोट्स नंबर 2 इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो आप दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप क्या क्या दिखाने वाले हो, आपके पास क्या क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, 12% डिवेंचर्स है, 12% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स है थोड़ा सा स्पेसिफिकली मेंशन कर देना, 60,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, जो कितना हो जाएगा यहां पे 60 लैक्स। अगर प्रीमियम पे इशू करते तो एसपीआर अराइज होता, और एसपीआर कहां चला जाता, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये दिखा दिया, इसके अलावा और कुछ दिखाना है क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, उसको कहां दिखाते हैं संस्कार, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी तो है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बैलेंस शीट में दिखाने के लिए क्या क्या चीजें दिखानी है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका है, मतलब बुक्स में क्या दिखाना था, लॉस ऑन इशू जो हमने क्या दिखाया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस। अब मेरे को क्या दिखाना है, 12% डिवेंचर्स जो मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखा दिया। बैंक ऑलरेडी, देखो बैंक जो है ना, ये हम लोग इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि बैंक का और भी पार्ट होगा, तो एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट में बैंक भी एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है, तो बैंक नहीं दिखाना है। तो बचा क्या, हम लोग क्या दिखाएंगे, अभी पीओआरडी दिखाना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये कहां दिखाएंगे, कौन बता रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कहां दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही दिखाया जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ध्यान रखना। इसको जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, तो प्रोविजंस में दिखा देते हैं, मत दिखाना। जिस बोरोइंग से एसोसिएटेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स रहेगा उसी बोरोइंग्स के साथ दिखाया जाता है। तो इसका मतलब आप यहीं पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में ही इसको दिखाओगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, एंड द अमाउंट इज कितना है, 10 रुपया इंटू 60,000, मतलब कितना हो गया, 6 लाख। तो टोटल 66 लैक्स का अमाउंट है अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। बस ये वर्किंग्स में दिखाने के बाद नोट नंबर 1-2 में अब इंफॉर्मेशन पुट कर दो, 9 लैक्स नेगेटिव बैलेंस एंड हियर इट इज 66 लैक्स, दैट्स इट। और इस बैलेंस शीट का टोटल मत करना बिकॉज ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, आधी अधूरी बैलेंस शीट है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट प्रेजेंट करना होगा।
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिस बोरोइंग से अटैच रहेगा उसी बोरोइंग के साथ दिखाना। अब नेक्स्ट आ जाओ। वैसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक्चुअली में क्या है? प्रोविजन है, ध्यान रखना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि तुम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए इसे बना रहे हो। ये प्रीमियम, ये बेसिकली प्रोविजंस है। नेचर में ध्यान रखना, अगर पूछ ले नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, तो इट्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, चलो एक कैटेगरी समझ में आया। डिवेंचर्स इशू करते हैं एज फुल्ली पेड, तो इन सच अ केस आप क्या कर सकते हो, इंट्रीज पूछेगा ऐसे, या फिर उसके साथ साथ एक बैलेंस शीट बनाने बोल देगा। मैक्सिमम यही पूछेगा अगर एज फुल्ली पेड पूछा तो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज डिवेंचर्स अगर हम लोग इशू करेंगे एज इन इंस्टॉलमेंट, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं। देखो यहां पे मैंने नोट्स में भी दिया है पेज नंबर 2 में, डिवेंचर्स कैन ऑल्सो बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट। डिवेंचर्स आप लाइक शेयर्स की तरह इंस्टॉलमेंट में इशू कर सकते हो, और डिवेंचर्स अगर इंस्टॉलमेंट में इशू करते हो तो ध्यान रखना इसका कंसेप्ट एकदम सिमिलर है लाइक इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। बस कुछ कंसेप्ट्स को याद रखना। हम जहां जहां शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज करते थे वहां वहां डिवेंचर एप्लीकेशन यूज करना, जहां शेयर अलॉटमेंट यूज करते थे डिवेंचर अलॉटमेंट यूज करना, जहां शेयर कॉल यूज करते थे वहां डिवेंचर्स कॉल यूज करना, और शेयर कैपिटल की जगह X% डिवेंचर्स यूज करना। X% क्यों? जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, मोस्टली शेयर्स के केस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहां राइज होता है पता है? फॉर फीचर, प्री इश्यू, कैपिटल रिजर्व निकालना। डिवेंचर्स इंस्टॉलमेंट में भी इशू करे तो ये सब कोई झमेला नहीं, क्योंकि डिवेंचर इज अ लोन, तो लोन कैन नॉट बी फॉरफिटेड। ठीक है, तो लोन फॉरफिट नहीं हो सकता है। हम पैसा नहीं लौटाएंगे तुम्हारा, तुमसे 100 रुपया मांगे थे, तुम मेरे को 60 रुपया ही दियो, अनपेड है 40 रुपया तुम नहीं दे रहे हो नोटिस देने के बाद भी, तो रिडम्पशन पे मेरे को तुम्हारा पैसा लौटाना है ना, हम तुम्हारा 60 रुपया लौटाएंगे नहीं। ये कर सकते हैं, हम अपने पास रख के रखेंगे, लेकिन हम तुम्हारा फॉरफिट नहीं कर सकते कि नहीं तुमको देंगे ही नहीं। तुम मेरे को 40 रुपया दे देना, हम तुमको तुम्हारा 100 रुपया वापस लौटा। तो ध्यान रखना डिवेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड, एंड जब वो फॉरफिट ही नहीं होगा तो फॉरफिचर का एंट्री भी नहीं होगा, रीइश्यू का एंट्री भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये टर्म ध्यान रखना, सिंस डिवेंचर्स आर लोन्स सो इट कैन नॉट बी फॉरफिटेड इवन ड्यू टू फेल्योर ऑफ ऑल्सो अलॉटमेंट वॉट एवर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ आता है, एक एक्स्ट्रा पार्ट और समझना कि ये जो डिवेंचर्स हम इंस्टॉलमेंट में इशू करेंगे तो वो भी तो रीपे होगा, एंड रीपे किस में हो सकता है? प्रीमियम पे तो हो ही सकता है, और प्रीमियम पे जब रीपे होगा तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करना ही पड़ेगा, दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। वो एक्स्ट्रा एंट्री कहां पे पास करोगे? देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुछ एडजस्टमेंट करना हो तुमको, लाइक प्रीमियम है, डिस्काउंट है, या जो PORD है, कुछ नहीं बताया जाए कहां पे एडजस्ट होगा, तो ऑलवेज कहां पे एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। ठीक है, ऑलवेज अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। एडजस्टमेंट जो भी होते हैं अलॉटमेंट के साथ होते हैं, अनलेस अदरवाइज कुछ स्पेसिफिकली ना गिवन हो। अब इससे रिलेटेड सम में मूव कर रहे हैं। देखो सेम टाइप ऑफ सम है जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही सम है, तो ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। देखो कुछ बच्चे लोग ये टॉपिक जो है तुम लोग 2-3 बार कर चुके हो, पूरा मतलब सिलेबस ही रिवाइज कर चुके हो, तो उस समय हो सकता है तुमको देखते ही समझ में आए, बहुत ईजी सम है, रिक्वायर्ड नहीं है करने का। लेकिन अगर तुमको लगता है नहीं मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब अपने आओ नेक्स्ट पार्ट, किस तरीके का सम जो इंस्टॉलमेंट में हो तो कैसे करेंगे। दिस वन क्वेश्चन नंबर 6, एक बार सम रीड कर लो, साथ साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट अप्रैल 2013 को सनशाइन लिमिटेड ने ₹10 लाख डिवाइडेड बाई 100, ध्यान रखना ये 100 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ रहता तो भी 100 लेते। हाँ हो सकता था यहाँ पे 50 रुपया लिख देता, इसका मतलब डिवेंचर्स का वैल्यू पर डिवेंचर्स का फेस वैल्यू 50 रुपया है। ठीक है, ये सब चीजों पे ध्यान देना, इस सम्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो 100 रुपया ही लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब कितने नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स अगर मैं बात करूं तो 10,000। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं किस तरह पेएबल है। इशू किया गया 8% डिस्काउंट पे, यानी डिस्काउंट पर डिवेंचर्स कितना है, ₹8, 8 रुपया। अब आगे बोल रहा है 40 रुपए एप्लीकेशन पे, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट है। तो बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ, देखो अगर देखा जाए तो 92 रुपये का इंस्ट्रूमेंट है, 100 रुपया माइनस 8 रुपया, इसमें 40 रुपया एप्लीकेशन में है, तो अलॉटमेंट में कितना होगा 52 अलॉटमेंट में है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। डिवेंचर्स वेयर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद डिवेंचर्स को 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, मतलब रीपेबल एट प्रीमियम। एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है, कब पास करोगे, अलॉटमेंट के साथ, डिस्काउंट भी अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल द डिवेंचर्स वे सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक, इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर्स वाज टू बी पेड हाफ ईयरली विच वाज ड्यूली पेड बाय द कंपनी। आपको बोल रहा है फर्स्ट ईयर की पूरी एंट्री पास कर दो, इंक्लूडिंग इंट्रीज फॉर डिवेंचर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री अभी तक हम समझाया नहीं है, इसमें सम्स के थ्रू समझते हैं। इसके अलावा हमसे एक्स्ट्रा पार्ट बोला है, एक 15% डिवेंचर्स अकाउंट भी बना देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अप्रैल 13 को डिवेंचर्स इशू किया गया है। पहली एंट्री अपने पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। देखो जनरली शेयर्स के सम्स में, डिवेंचर्स के सम्स में डेट मेंशन नहीं रहती है, तो डेट मेंशन ना हो तो इन सच केस तुम लोग जर्नल का फॉर्मेट में ही करोगे, क्वेश्चन मार्क देते जाना। ठीक है, तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टोटल डिवेंचर्स 10,000 इशू किए गए हैं और 40 रुपया हमने एप्लीकेशन पे लिया है। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, कहां ट्रांसफर कर रहे हो, 15% डिवेंचर्स अकाउंट में, 15% डिवेंचर्स एंड द अमाउंट विल बी 10,000 इंटू 40। एप्लीकेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम लोग अलॉटमेंट में मूव ऑन कर रहे हैं। अलॉटमेंट में ध्यान रखना, डिस्काउंट भी लेना है एंड लॉस ऑन इश्यू भी लेना है। तो हम लोग डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू साथ साथ तो नहीं लिखेंगे ना, लॉस ऑन इश्यू मर्ज कर देंगे। तो एंट्री अपने कर ले रहे हैं। नेक्स्ट वन अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिटेड टू 15% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ध्यान दो यहाँ पे कैसे कैसे अमाउंट पुट होगा, ध्यान दे दो। यहाँ पे अलॉटमेंट में 52 रुपीज है ना, 8 रुपया डिस्काउंट का था, डिवेंचर 100 रुपया, डिवेंचर 100 नहीं, कितने वैल्यू का हुआ, देखो 100 रुपया में डिवेंचर्स अगर 100 रुपया फेस वैल्यू का है, 40 रुपया एप्लीकेशन का है, तो फेस वैल्यू पार्ट इंस्टॉलमेंट का 60 रुपया बचता है जो अलॉटमेंट का है। तो यहाँ पे 60 रुपया मैंने लिख दिया अलॉटमेंट का। अब क्वेश्चन कम्स टू सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी तो है, कितना परसेंट है, 5%। 5% ऑफ व्हाट, 60 रुपया का नहीं, टोटल नॉमिनल वैल्यू का। फेस वैल्यू ऑफ अ डिवेंचर इज 100, 100 का 5% इज 5 रुपया, तो 5 रुपया PORD है, तो वो भी तो लॉस के नाम से आएगा, मतलब 8 + 5। ठीक है, दिस टोटल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय किससे हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, दैट इज 10,000। अब क्या करना है, अब ये एंट्री तो अपने पास कर दी, अब डिवेंचर्स अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लो। नेक्स्ट वन, देखो 1 अप्रैल 2013 को डिवेंचर्स इशू किया गया था, बट फर्दर डिटेल्स नहीं दिया हुआ है कि अलॉटमेंट किस दिन हुआ, तो इसीलिए हम वहां पे डेट मेंशन ही नहीं किया कहीं पे। चाहो तो आप यहां पे एक डेट मेंशन कर सकते हो, 1 अप्रैल 2013, बाद बाकी डेट में क्वेश्चन मार्क ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि सेम डेट में एप्लीकेशन इशू करके सेम डेट में अलॉटमेंट कर दिया जाए, सेम डेट में अलॉटमेंट का पैसा ले लिया जाए, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता इंस्टॉलमेंट में इशू करने, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई फेल किया है क्या? फेल हो सकता है यहाँ पे भी, जैसे शेयर्स में होता था, बट आप फॉरफिट नहीं होगा। तो अब अपने आ जाओ, यहाँ पे कितना रिसीव किया अपने? 52 इंटू, दैट्स इट, ये हो गया। ये तो नॉर्मल एंट्री थी, शेयर्स का जैसा ही एंट्री है। शेयर्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता था, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा एंट्री पास हो सकती है, दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब क्वेश्चन ये आता है, ये एंट्री तो सर हमने कर दी, सम्स में क्या पूछा था? सम्स में पूछा था जर्नल एंट्रीज पूरे फर्स्ट ईयर की पास करो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो अब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स में आएंगे तो हम इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करेंगे। एंड सिंस फर्स्ट ईयर की एंट्री पूछा है, तो तुम लोगों को, जैसे मैंने यहां पे स्टार्टिंग में लिखा था ना, हम लोगों को यहां पे क्या क्या चीजें समझनी है। देखो ये दोनों पार्ट भी तुम लोग अभी इसमें समझ जाओगे, राइटिंग ऑफ लॉस या डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इसका क्या ट्रीटमेंट, ये अपने को समझ, तो ये भी यहीं पे एप्लीकेबल हो जाए। तो यहां पे बेसिकली आ जाओ, सम सॉल्व करते समय हम लोगों ने नॉर्मल एंट्रीज तो पास कर दी। अब ध्यान दो, इंटरेस्ट कब कब पे करना है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 1 अप्रैल 2013 को अगर इशू किया गया तो पहला 6 महीना कब आएगा? सितंबर, 30 सितंबर को। वो नहीं, एक बात नहीं है, तुम 6 महीने के एंड पे दिखाएगा तो 6 मंथ एंड होगा 30 सितंबर को। हाँ, अगर सम्स में बोल देता कि 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को डिवेंचर्स ड्यू होगा, तो तुम इंटरेस्ट को उस तरह दिखाना। अदरवाइज ध्यान रखना, एग्जैक्ट ईयर एंड जैसे अपने लेते हैं ना, 31 मार्च, तो हम लोग बोलेंगे 1 अप्रैल भी एक ही बात है, नहीं डिफरेंस हो जाता है। ईयर एंडिंग इज 31 मार्च एंड 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ध्यान रखना, अगर अनलेस कुछ बोले नहीं तो 30 सितंबर ही लेंगे अपने। तो यहाँ पे अपने 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2013 पहला 6 महीना एंड हो रहा है, इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। तो इंटरेस्ट की एंट्री अगर अपने पास करेंगे तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड। अच्छा, अगर हम ये थ्योरी पूछ ले, थ्योरी क्वेश्चन इस पे भी बनता है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू, टीडीएस का कंसेप्ट है ना तुम लोगों के, सीबीएसई में नहीं है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट देना है? ऑलवेज रिमेंबर, टोटल नॉमिनल वैल्यू के ऊपर डिवेंचर्स दिया जाएगा, एंड द टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है? 15%, मतलब 1.5 लाख ले ले क्या? 6 महीने का पीरियड है तो 6 महीने का ही लेंगे, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो रहा है? 75,000। डन। एक बार इसी में अब टीडीएस डाल के भी समझाता है थोड़ा, ठीक है। सपोज कर लो टीडीएस रेट वेयर 10%, ये सीबीएसई स्टूडेंट मत समझना, डब्ल्यूबी स्टूडेंट मत समझ, सिर्फ आईएससी स्टूडेंट समझना, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, मतलब गवर्नमेंट का एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट क्या करता है, एडवांस में टैक्स लेता है। गवर्नमेंट क्या करता है, नॉर्मल टैक्स लेता है, एडवांस टैक्स बोल के लेता है हाई इनकम ग्रुप से, और उसके साथ साथ टीडीएस बोल के लेता है सभी से, कुछ स्पेसिफिक इनकम्स के ऊपर। तो इंटरेस्ट स्पेसिफिक इनकम है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स डिडक्ट करता है। बोलता है जो बंदा इनकम दे रहा है, सपोज कर लो हम तुमको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हु इज द इनकम सोर्स फॉर योर इंटरेस्ट इनकम, हम है ना, तो हम वहां पे टैक्स काट लेगा तुम्हारे। तो बेसिकली क्या होगा, सिंपल सा चीज, अगर टीडीएस का कंसेप्ट हो तो तुम एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 75,000, कंपनी के लिए खर्च तो 75,000 है, कंपनी लेकिन क्या करेगा, तुमको पूरा 75,000 नहीं देगा, 10% डिडक्ट करके देगा, दैट इज टीडीएस। और वो 10% कंपनी किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर टीडीएस होता तो यहाँ पे अपने यहाँ 2 डिवेंचर होल्डर्स के साथ 2 टीडीएस भी लिख देते, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एंड अब तुम लोगों से एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछ लिया, नेचर ऑफ टीडीएस अकाउंट, आईएससी वाला बच्चा लोग कितना आएगा, तो नेचर ऑफ टीडीएस अकाउंट, नेचर क्या है लक्ष्य,
टीडीएस का नेचर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। निर्मल, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज अ पर्सनल अकाउंट. इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अमाउंट देना है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस मत लिख देना. 10% था ना, इसका मतलब 7,500 रुपया टीडीएस में जाएगा. तो यहां पे जो अमाउंट होगा वो कितना आता? 67,500 ना. हाँ तो पता लगाओ, 67,500. अब नेक्स्ट आ जाओ. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप क्या करोगे? नेक्स्ट एंट्री ऑन द सेम डेट आप दिखा देना, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, टीडीएस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. कितना अमाउंट? 67,500, 7,500 एंड अल्टीमेटली टोटल अमाउंट इज 75,000. और अगर टीडीएस ना हो तो क्या करना है? डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक 75,000 करना है. ठीक है, अब सिंस सम्स में टीडीएस नहीं है, हम टीडीएस हटा दे रहे हैं. टीडीएस का कंसेप्ट समझ में आया ना सभी को? देखो अब क्या हुआ, हम लोग ये एंट्री तो पास कर दी है. ये कब पास किए हम लोग? 30 सितंबर 2013 को. पहले 6 महीने पे एंट्री पास किया. दूसरा 6 महीना भी तो आएगा ईयर एंड पे, तो उसके लिए भी एंट्री पास करेंगे. और सेम एंट्री पास होगा विद द सेम 6 मंथ्स के पीरियड के लिए है, तो सेम अमाउंट पास होगा. तो अपने नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? 31 मार्च 2014 सेम एंट्री पास करेंगे. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स, दैट इज 75,000. The next entry will be debenture holders account debited to bank account 75,000. अब देखो क्या करना है, ये तो कर दिए ना आपने. अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं. तो यहां पे मेरे पास कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट अराइज हुए हैं बुक्स में, क्योंकि पूरे एक साल की एंट्री पूछा है. नॉमिनल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज द नॉमिनल अकाउंट, बट ये रेवेन्यू है. रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड. कितना लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है? क्या 75,000 ही है? 75,000 एंड दिस 75,000, टोटल कितना हो गया? 1,50,000. एक ये नॉमिनल अकाउंट बुक्स में अराइज्ड है, इसको क्लोज करना है. इसको किससे क्लोज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, क्योंकि ये तो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो आप इसको क्लोज करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च 14 को एंट्री हो जाएगी. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को डेबिट किया हुआ है ना, क्रेडिट कर दो. किसके थ्रू? एसओपीएल के थ्रू. एंड एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड द अमाउंट इज 1,50,000. टोटल ईयर का खर्चा चार्ज करेंगे. राइट, मतलब इंटरेस्ट की यही एंट्री है. इंटरेस्ट ड्यू करिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स. टीडीएस होगा तो टू टीडीएस कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए. डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, टीडीएस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. देन लास्ट में ईयर एंड में जाके उसको क्लोज कर दीजिए. मैक्सिमम इंटरेस्ट का यही एंट्री है. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास एक और नॉमिनल अकाउंट अराइज हुआ है, दिस लॉस ऑन इश्यू मल्टीप्लाइड बाई 10,000. ठीक है, मतलब टोटल कितना हो गया? 13 रुपया ही है ना, मल्टीप्लाइड बाई 10,000 कितना हो गया? 1,30,000. 1,30,000 का लॉस है, राइट ऑफ करना है. इसके लिए ध्यान रखना, ये जो लॉस अपने राइट ऑफ करते हैं ना, पहले एंट्री कर लेते हैं फिर उसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता है. बेसिकली ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, ये रेवेन्यू नेचर का लॉस नहीं है, कैपिटल लॉस है. तो कैपिटल लॉस को सबसे पहले जो राइट ऑफ किया जाता है ना, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ किया. एंड कैपिटल रिजर्व में सबसे पहला प्रायोरिटी आता है. याद करो हम बोला था एसपीआर भी कैपिटल रिजर्व है, बट एसपीआर को कंपनीज एक्ट बोलता है एसपीआर के नाम से लिखो, तो इसलिए हमने उस नाम से लिखते हैं. तो सबसे पहले हम किससे राइट ऑफ करते हैं इसको? एसपीआर से, पहला प्रायोरिटी. उसके बाद कैपिटल रिजर्व हो तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर दो. उसके बाद अगर कैपिटल रिजर्व भी नहीं है तो जनरल रिजर्व, एसओपीएल, किसी को भी यूज. ठीक है,
जनरली इसका कुछ कंसेप्ट होता है कि इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं होता है, बट तुम लोग के क्लास 12th के लेवल में कंडीशन है कि राइट ऑफ इमीडिएटली, जिस ईयर में राइज हुआ उसी ईयर में राइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो उस समय तो हम लोग क्या करेंगे, एसपीआर है तो एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, कुछ नहीं है जनरल रिजर्व है उससे राइट ऑफ कर देंगे, या एसओपीएल है उससे राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम एक बार एंट्री के थ्रू लिखवा रहे हैं, अपने सबसे पहले किससे राइट ऑफ करनी है, एसपीआर अकाउंट डेबिटेड, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, अगर कोई कैपिटल रिजर्व हो तो ये सेकंड प्रायोरिटी में आएगा। इसके बाद अगर ये नहीं है कुछ तो भी तुम यूज कर सकते हो किसको, एसओपीएल या जनरल रिजर्व, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है। तुम बोलेगा सर हम जनरल रिजर्व यूज करें, कर लो, तुम बोलेगा सर हम एसओपीएल यूज करें, कर लो, कोई दिक्कत। इसके बाद अपने किसको राइट ऑफ करेंगे, लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू। याद करो तुम लोग कल पढ़ रहा था कि एसपीआर का यूज क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना, डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करना। तो लॉस तो कंबाइंड फॉर्म है ना, डिस्काउंट और लॉस मिला के, तो उसे राइट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन एसपीआर मेरे पास सब में अवेलेबल नहीं है क्या, नहीं है। कैपिटल रिजर्व नहीं है तो किससे राइट ऑफ करेंगे, एसओपीएल या जनरल रिजर्व, किसी से भी राइट ऑफ कर सकते हो। तो यहां पे हम लोगों का अमाउंट ऑफ लॉस कितना था, 1,30,000, ये राइट ऑफ कर देंगे 1,30,000। ऑन विच डेट, 31 मार्च 14, ठीक है। तो इसका मतलब लॉस को राइट ऑफ कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री भी समझ में आ गई है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश कंसीडरेशन तुम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन, एग्जैक्टली सिमिलर टू शेयर्स है, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली नाम चेंज होगा। डिवेंचर्स आ जाएगा इन प्लेस ऑफ शेयर कैपिटल। डायरेक्टली सम्स के थ्रू मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8, रीड करो, देखो क्या दिया हुआ है। एकदम सेम, पूरा कंसेप्ट सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। चलो ये एंट्रीज तो तुम लोग कर भी सकता है ना। Chrome Limited took over assets rupees 6 lakhs and liabilities of rupees 40,000 of Polymer Limited at an agreed value of 6,30,000। तो पहले इसकी एंट्री पास करते हैं, बिजनेस परचेज है। क्वेश्चन नंबर 8 ना, पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, और ध्यान रखना अगर बहुत सारे एसेट्स हो तो इंडिविजुअली एसेट्स का नाम लिखना होगा। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, हमने कितने का एसेट्स लिए, 6 लाख के। 2 लाइबिलिटीज 40,000 की है। मतलब देखा जाए तो मैंने एसेट्स लिया 6 लाख का, लाइबिलिटीज ली 40,000 की, तो मुझे पेमेंट कितना करना चाहिए, 5,60,000। बट हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, मतलब ज्यादा दे रहे हैं। तो ज्यादा जब भी देना तो वो लॉस है, उसको गुडविल के नाम से लिखा जाता है। और अदरवाइज तुम लोग को लॉजिक बताया था, डेबिट में शॉर्टफॉल गुडविल, क्रेडिट में शॉर्टफॉल कैपिटल रिजर्व। 2 किसको देना है, ये पी लिमिटेड को। कितना देना है, 6,30,000 ना। डेबिट साइड में शॉर्टफॉल आ गया, एंड द डेबिट साइड में जो शॉर्टफॉल आया उसको आप किस नाम से फिलअप करोगे, गुडविल। कितना अमाउंट है, 70,000। ओए पर ठीक से, क्रोम लिमिटेड तो टुक ओवर किया है, किसका, पॉलीमर लिमिटेड का। तुम छापड़ लगाएगा ये, ठीक है पेंडिंग में रखते हैं, एक साथ में लगाएंगे। हम कौन सा सीरियसली है। अच्छा चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद क्या बोल रहा है, क्रोम लिमिटेड ने ये जो 6,30,000 का पेमेंट कैसे किया, 10% डिवेंचर्स दे दिया 100 रुपया का, जिसको डिस्काउंट पे इशू किया है।
तो चलो अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज पी लिमिटेड को हम लोगों को डिवेंचर्स इशू करना है। पी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, ये अमाउंट तो 6,30,000 फिक्स है, ये देना है। ठीक है, किस पे? डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट शुड बी डेबिटेड। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स जो है 10% डिवेंचर्स है ना, यस। और एक चीज ध्यान रखना यहां पे भी, जैसे हम बोला था शेयर्स के केस में तुम लोग ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेना, यहां पे ध्यान रखना नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट कर लेना। तो यहां पे आप क्या करोगे, देखो यहां पे भी नंबर्स निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, नंबर्स निकालने के लिए आप यहां पे ये कर रहे हो, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। ऑलवेज ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। फिर अमाउंट पेएबल अपना कितना है 6,30,000, इश्यू प्राइस कितना है 90, तो नंबर्स कितने आए हैं 10,000, 7,000, 7,000 डिवेंचर्स। अब आप क्या करोगे, आपको पता चल चुका है 7,000 डिवेंचर्स है, तो यहां 7,000 इंटू 100 एंड डिस्काउंट कितना था 10 रुपया, 100 रुपया का 10% 10 रुपया, 10 रुपया इंटू 7,000। देखो पुट करो, ये एंट्री भी तुम्हारी मैच करेगी, मतलब डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा होगा। राइट ना? चलो ये एंट्री तो कर दिए। सब में कुछ कंडीशन डाल दिया, सब में बोल रहा है कि क्रोम लिमिटेड राइट्स ऑफ एनी कैपिटल लॉसेस इंकर ड्यूरिंग द ईयर एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। आपको एक एंट्री वो भी पास करनी है। तो यहां पे कोई कैपिटल लॉस अराइज हुआ है क्या? डिस्काउंट ऑन इश्यू कैपिटल लॉस है, राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये डेबिट होके बैठा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए आप किससे क्रेडिट करोगे, सेम कंसेप्ट अभी समझ चुके हैं, पहले एसपीआर, नहीं तो कैपिटल रिजर्व, और नहीं है तो जनरल रिजर्व, पीएल कुछ भी। अब पीएल तो तुम लोग एसओपीएल तो कहीं भी यूज कर सकते हो, एसओपीएल कहीं भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे अपने क्या करेंगे, एसओपीएल से राइट ऑफ कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड द अमाउंट इज, डिस्काउंट का कितना अमाउंट था 70,000, हो गया ना सबका? ये सब वर्किंग्स ध्यान रखना, ये वर्किंग्स जरूर दिखाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बस कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके छोड़ देंगे, वैसा मत करना। अब तुम लोग आ जाओ इस सम में। ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। अगेन अगर पढ़ के लगे हम इजीली कर पाएंगे तो मत करना होमवर्क अटेंड। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उसके पहले एक बार कोलेटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसमें लॉस ऑन इश्यू और डिस्काउंट ऑन इश्यू का कुछ डिफरेंट कंसेप्ट दिया हुआ है, तो वो कंसेप्ट तुम लोग मत अप्लाई करना, क्योंकि तुम लोग के 11-12 के लेवल पे अप्लाई नहीं हो रहा है ये। इसको स्ट्राइक ऑफ ही कर दो, क्योंकि पढ़ के कंफ्यूज होगा। इट्स बेटर स्ट्राइक ऑफ कर दो। ये कंसेप्ट एक्चुअली में अप्लाई होता है, बट तुम लोगों के आईएससी सीबीएसई डब्ल्यूबी बोर्ड के अकॉर्डिंगली अप्लाई नहीं होता। इसके लिए ऑलरेडी एंट्री लिखवा चुका है, राइट ऑफ करने के लिए क्या करना है, now move to the last point, that is debentures can be issued as a collateral security. Collateral security मतलब debentures you can issue as an additional security, as an additional security for taking loan from financial institutions.
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एटसेट्रा या अदर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन से अगर आप लोन लेते हो तो लोन लेते समय आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज करना पड़ता है। तो मॉर्गेज आप करोगे, कुछ टेंजिबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज करोगे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होती है। तो इन सच अ केस आप अपने कंपनी के डिवेंचर्स को भी मॉर्गेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझना है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या। तो एक्चुअली में जब ये डिवेंचर्स आप देते हो ना, तो कंडीशन ये रहती है कि ये डिवेंचर्स अभी इश्यू नहीं हो रहा है, हम आपको डिवेंचर्स दे रहे हैं कि रख लो। अगर हम डिफॉल्ट करेंगे इन पेमेंट, तो ऑन द सेम डेट, जिस दिन हम डिफॉल्ट करेंगे, ये डिवेंचर इशू हो जाएगा और ऑन द सेम डेट रिडीमेबल हो जाएगा। देखो, जिस दिन ये डिवेंचर्स होगा वो इशू होगा, वो डेट क्या होगी? डेट ऑफ डिफॉल्ट। और उसी दिन वो क्या होगा? रिडीम होगा। डेट क्या होगी? डेट ऑफ डिफॉल्ट। तो इंटरेस्ट फैक्टर आएगा। इंटरेस्ट फैक्टर तब आता है जब टाइम गैप होता है इशू एंड रिडम्पशन के बीच में। यहाँ पे इशू एंड रिडम्पशन के बीच में टाइम गैप नहीं रहेगा, तो इन सच अ केस इंटरेस्ट नहीं आता है। तो रिमेंबर, कोलेटरल सिक्योरिटीज पे जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं उस पर इंटरेस्ट पेबल नहीं होता। ये नोट करके रखना, एग्जाम में थ्योरी में बहुत बार पूछ लेता है। नो इंटरेस्ट पेबल ऑलरेडी अपने पहले भी लिख चुके हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी में जो डिवेंचर इशू किया जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि सर डिवेंचर्स तो कागज के टुकड़े की तरह उठा के दिया गया है, एक्चुअली में तो डिवेंचर इशू नहीं हुआ है। तो जब एक्चुअली में इशू ही नहीं हुआ है तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। और हमारा अकाउंट्स का सबसे पहला मंत्र है, हम लोग बुक्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इवेंट्स को नहीं रिकॉर्ड करते। तो डिवेंचर्स जब इशू ही नहीं हुआ है तो ये तो इवेंट है, पेपर उठा के दे देना, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिस इज द वन वे। बट ये कंपनी का स्पेसिफिक एक्टिविटी है, तो कंपनीज एक्ट बोलता है तुम रिकॉर्ड करना चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबरदस्ती रिकॉर्ड करना चाहो तो। और अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखना ये चीज कि अकाउंट्स में ना कुछ चीज कॉमन प्लेटफॉर्म में मूव करता है। अगर जबरदस्ती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम कोई भी एंट्री पास करोगे ना, तुमको सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेना। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अपने पास दो मेथड्स है। अगर तुम डिवेंचर्स अगर कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू कर रहे हो, तुम एंट्री पास करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? देखो, मेथड वन, अपने क्या करेंगे, बैंक से लोन लेने का तो नॉर्मल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। ठीक है, एकदम एकदम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, इसके साथ ना बैलेंस शीट अटैच करता है, तो बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखाना पड़ता है, वो भी समझा दे रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट इज, आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम बैंक, ये तो लोन जो बैंक से ले रहे हो उसकी एंट्री है, एकदम नॉर्मल एंट्री है। अब डिवेंचर्स जो हमने दिया उसकी एंट्री पास करेंगे? एक मेथड बोलता नहीं, नहीं पास करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में तो कुछ ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, नहीं पास करेंगे। अब दूसरा मेथड क्या है? देखो, लोन लेने की एंट्री तो सेम रहेगी, वो तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन की एंट्री है ना। आप लोन लेते हो किसी से तो एंट्री तो यही पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन, वही की है। अब डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, उसकी एंट्री पास करना है। अगर समझ तुमको बोलता ही है नहीं, सो द एंट्रीज टू बी पास ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तब तो एंट्री पास करने से हम बोल रहे हैं ना, पास कर दो। तो पास करोगे तो क्या होगा? देखो, डिवेंचर्स जब भी किसी को दोगे ना, तुम्हारे बुक्स में डिवेंचर क्रेडिट होगा टू डिवेंचर अकाउंट। तुम लोग इतना इंक्रीज किया, देखो हर बार टू डिवेंचर हो रहा था, बट उस समय पैसा भी आ रहा था, या हम लोग क्रेडिटर्स को डिवेंचर्स दे रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो डिवेंचर क्रेडिट तो हुआ, डेबिट क्या करे? डेबिट हम लोग जबरदस्ती एंट्री पास कर रहे हैं ना, सस्पेंस को डेबिट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एंट्री आप क्या पास करोगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू। तो ये याद रखना, एक केस बोलता है एंट्री मत पास करो, दूसरा केस बोलता है एंट्री पास कर दो। अब क्वेश्चन इज, इसको बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेंगे ये समझना है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, वॉट एवर, जब भी आप डिवेंचर्स एज अ की एंट्री पास करो या ना करो, इस सिचुएशन को आप क्या करोगे, फुटनोट में बताओगे, फुटनोट में डिस्क्लोज करोगे, डिस्क्लोज इट, डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स, सारी डिटेल्स को फुटनोट में डिस्क्लोज करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, वो समझ लेते हैं, तो वो सम्स के थ्रू लेके मूव ऑन करेंगे। एक सम लेते हैं, लाइक दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है।
A Limited secured a loan of ₹80,000 from the Canara Bank. कैनरा बैंक से उसने 80,000 का लोन लिया। तो डिवेंचर इशू भी हो रहा है। कोलेटरल सिक्योरिटी में जो डिवेंचर्स दिया जाएगा वो प्रीमियम पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट पे भी नहीं दिया जाएगा, पार पे दिया। अच्छा, यहां पे आता है लोन लिया 80,000 का कैनरा बैंक से, मॉर्गेज क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग, और हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग सफिशियंट नहीं रहा हो, तो इन सच अ केस 1000 डिवेंचर्स भी दिए गए 15% इंटरेस्ट रेट के 100 रुपया के एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बोल रहा है आप बुक्स में इसको कैसे ट्रीट करोगे? ट्रीटमेंट पूछा है, दोनों तरीका बताएंगे, मेथड 1 ऐसा होगा, मेथड 2 ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है पता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का ट्रीटमेंट क्या होगा ये पूछा है, मतलब बैंक लोन का एंट्री नहीं पास करना है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना क्या पूछ रहा है। सम में पूछा गया इस इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को कैसे ट्रीट करोगे, दैट मीन सम्स में तुमसे बैंक लोन के बारे में नहीं पूछा है तो उसकी एंट्री मत पास करना, ठीक है। और अगर तुम लोग को नहीं समझ में आए, पास कर देगा तो मार्क्स नहीं कटे, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं। चलो पहले समझो क्या करना है। दो मेथड्स है ना, पहले मेथड 1 को थोड़ा डिटेल में बताता है। मेथड 1, एग्जाम में तुमसे दोनों मेथड्स नहीं पूछेंगे, एग्जाम में कोई एक मेथड पे ही करना है। बोल देगा एंट्री पास करो और बोल देगा मत पास करो, ऐसा कुछ रहेगा। तो अगर तेरे को बोल दिया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू अबव इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो एंट्री पास करने बोल रहे हैं ना, मतलब मेथड 2 फॉलो करना। खाली ट्रीटमेंट पूछे, ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो ट्रीटमेंट में तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कोई भी ट्रीटमेंट कर दो, मतलब हम नहीं पास करेंगे एंट्री, लेकिन उसके लिए क्या फुटनोट दिखाएंगे वो तो बताना पड़ेगा। यहाँ पे आओ, मेथड 1। मेथड 1 में क्या हुआ है, तुमको लोन मिला है ना कैनरा बैंक से, तो पहले तो लोन ले लो। हम कंप्लीट पोर्शन बता रहे हैं इसलिए लोन ले रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम कैनरा बैंक। कितने का लोन लिए हैं? 80,000 का। हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज किए हैं, तो क्या उसके लिए भी एंट्री पास करें? मॉर्गेज करना मतलब उसको बोले हैं कि तुम एक काम करो, इसका प्रॉपर्टी का पेपर रखो, अगर हम पैसा नहीं दिए तो प्रॉपर्टी तुम्हारा हो जाएगा। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई एंट्री नहीं होगा। मॉर्गेज किसी भी चीज को करने का एंट्री नहीं होता है, तो डिवेंचर इशू का भी एंट्री नहीं होना चाहिए। एक मेथड तो यही बोलता है। तो पहला मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, नो एंट्री इशू, मतलब लिखना नहीं है कुछ, मतलब एंट्री मत पास करना। मतलब ये नहीं है कि तुम लिखेगा नो एंट्री, लिख देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना नहीं है, ठीक है। मतलब एंट्री नहीं पास किए। अब इसको करेंगे क्या, बैलेंस शीट बताना होगा ना, तो इसको बैलेंस शीट में आता है, कैसे दिखाएंगे। छोटा सा बैलेंस शीट बनेगा, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट, और आज तुम लोग का जल्दी छुट्टी भी हो जाएगा, क्योंकि बस ये लास्ट पोर्शन चल रहा है। तो अपने को करना पड़ेगा। वैसे नेसेसरी में ये नेसेसरी नहीं है, तुम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली मूव ऑन कर। नहीं तो ये यहाँ पे टेक्निकल चीजें होती है ना, जो भी टेक्निकल पार्ट होता है ना, वो तो टेक्निकलिटी का ही तो मार्क्स है ना। बोल क्या बोल रहा है सुजल? कोई दिक्कत नहीं, पास कर देना। चलो नेक्स्ट आओ। और तुम एग्जामिनेशन फी भी देगा, तो पेपर भी यूज करना अच्छे से। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट। देखो यहां पे हम लोग, भाई तुम लोग बात कौन कर रहे हैं बार बार पीछे से? तुम लोग देखो, हम लोगों के पास सिर्फ एक ही बोरोइंग्स है, दैट इज लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, राइट। तो इसको सिंपली दिखा दो, लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, ₹80,000। अब अगर हम लोग ये बैलेंस शीट देखें तो हम लोगों को कहीं से भी समझ में आ रहा है कि डिवेंचर्स भी इशू किया गया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी?
यहाँ पे बेसिकली क्या हो, देखो तुम बिल्डिंग जब दिखाएगा ना, इसके अगेंस्ट में बिल्डिंग भी मॉर्गेज किया गया है, तो बिल्डिंग मॉर्गेज किया गया तो बिल्डिंग अकाउंट जब बनेगा ना, मतलब बिल्डिंग जब दिखाएंगे तो उसको दिखा देंगे कि को मतलब बेसिकली मॉर्गेज इन फेवर ऑफ बैंक, कैनरा बैंक, वो बिल्डिंग में दिखाएंगे, वो हम लोग को बनाना ही नहीं है, हम लोग तो सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटीज दिखा रहे हैं। तो लेकिन ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डिवेंचर्स वाले पोर्शन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे कोलेटरली secured by issue of, कितना परसेंट डिवेंचर्स इशू किया देखो, 15% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 1000 डिवेंचर्स ऐसा, कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1000 15% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, बस इतना लिख के छोड़। ये पार्ट था तुम्हारा मेथड 1, ठीक है। अब मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 में अगर अपने आते हैं तो देखो मेथड 2 में क्या हो जाएगा, मेथड 2, अगर मेथड 2 में हम लोग एंट्रीज करते हैं तो मेथड 2 में पहली एंट्री आप क्या करोगे, बैंक लोन लिए हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, अमाउंट कितना है 80,000। दूसरी एंट्री, अब दूसरी एंट्री क्या करें, डिवेंचर इशू की एंट्री दिखाना है, तो डिवेंचर इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 15% डिवेंचर्स, अमाउंट है 1000 डिवेंचर्स इंटू 100, 1 लाख, नहीं कोई जरूरी लोन से कम ही अमाउंट रहेगा, ज्यादा नहीं, बट ठीक है सब में जैसा दिया है आपने उसको, अभी तुम कम रहेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी कुछ और अमाउंट भी तो दे रखा है ना, गिरवी रख रखा है, हम 80,000 का लोन लिए, हम सपोज कर ले 60,000 का तो अपना बिल्डिंग मॉर्गेज कर रखे हैं, और उसके अलावा जब डिवेंचर्स देंगे 30,000 40,000 का देंगे, ज्यादा का नहीं दिया जाता है। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट इसका अपीयरेंस कैसे होगा ये ध्यान दो। अपीयरेंस में देखो हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में फिर से, बैलेंस शीट, अगेन इट्स एक्सट्रैक्टेड पार्ट एज ऑन सबसे पहले सीरियल नंबर 1 दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके अंदर हम सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटीज तो दिखाने वाले हैं और तो कुछ दिखाना नहीं है, जिसमें आप सबसे पहले आओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाओगे, अब बस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही है आई थिंक, नोट नंबर 1, और एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट कभी भी टोटल नहीं की जाती है, वैसे तुम लोग जो शेयर्स का बैलेंस शीट बनाता है वो भी एक्सट्रैक्टेड रहता है क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ठीक है वो मैच करता है इसलिए अपने उसको टोटल कर देते हैं, बट उसको भी अगर तुम लोग टोटल ना करें तो चलेगा बिकॉज एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट। अब अपने आओ यहाँ पे नोट्स नंबर 1 में आओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको दिखाने का तरीका समझ लो थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास एक क्या है, लोन फ्रॉम कैनरा बैंक 80,000, जिसको स्पेसिफिकली तुम बता दोगे कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 1,000 15% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज
100 ईच, बट ये डिस्क्लोजर है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद आते हैं, हमने डिवेंचर्स भी तो दिखाया है बुक्स में, 15% डिवेंचर्स, उसको भी रखना पड़ेगा, उसको भी रखो। तो उसको यहां पे अपने लेंगे 15% डिवेंचर्स। कितना अमाउंट है? 1 लाख ना, इनर कॉलम में रखना। जबरदस्ती का एंट्री पास किए हैं, उसके चलते तो डिवेंचर सस्पेंस आया है, यहीं पे लेस कर देना, लेस डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख। मतलब देखा जाए तो इसका अपीयरेंस होगा ही नहीं, जबरदस्ती एंट्री पास किया है, जबरदस्ती इफेक्ट देखा। ठीक है, तो डिवेंचर सस्पेंस जो रिलेटेड डिवेंचर्स रहता है उसी से लेस कर दिया जाता है। और इसके बाद अब आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैलेंस शीट में तो 80,000 ही आएगा, वेदर इट्स अ मेथड 1 और मेथड 2। देख लो मेथड 1 में भी बैलेंस शीट में 80,000 ही आया था। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स तुम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास कल हम लोग रिडम्पशन और डिवेंचर्स करने वाले हैं।